राम राम भाइयों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आज हमारे पास आया है सोनी का एक MHC V43D, एक बड़ा एक काफी पार्टी बॉक्स स्पीकर है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। और काफ़ी समय से मैं काफ़ी सारे पार्टी बॉक्स स्पीकर देख रहा था। फाइनली जा करके मैंने ये स्पीकर मंगाया। क्यों और कितने का मुझे पड़ा सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। इसका एक बड़ा भाई है जो कि MHC V83D, जो कि करीबन 62,990 रुपये का पड़ता है अभी ऑनलाइन को। वो भी अपने पास है, उसकी भी वीडियो मेरे पास है। मेरे को थोड़ा और उससे कम प्राइसिंग पे चाहिए था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है। इतना बड़ा और भारी स्पीकर लेने में थोड़ा कैरी करने में दिक्कत होती है, तो उस वजह से मैंने ये स्पीकर मंगाया। इसके साथ साथ JBL के भी कई सारे स्पीकर थे, जैसे कि 310 और सोनी का एक आता है XP500, XP700। तो वो इस वजह से नहीं मंगाया क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैटरी तो सेव करते हैं, लेकिन उनकी आवाज़ और इनकी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। बिकॉज ये डायरेक्ट ही बजता है, इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है। कई सारे कंपैरिजन है, वो सब हम आप करके दिखाएंगे यहाँ पर। और क्या क्या फीचर्स जो इसमें है जो उसमें नहीं देखे, जैसे कि जो लाइटनिंग इसमें है वो लाइटनिंग ना JBL में है, और ना ही सोनी के जो XP500 और 700 इसमें भी नहीं है वो लाइटनिंग। साथ ही साथ की अगर मैं बात करूंगा बेस की, जो तो बेस इसमें है वो कम से कम 2x बेस है, जो कि JBL और XP500, 200, 700 में है। ठीक है, चलिए इसे ओपन करते हैं। बाकी ब्लूटूथ और नॉर्मल HDMI, CD, DVD, FM ट्यूनर जैसे कई सारे तमाम तरीके के फीचर्स इसमें हैं। साथ में कैरियोके वगैरह या गिटार वगैरह को आप कनेक्ट करना चाहें जरूर कर सकते हैं। कैसे और कहाँ सब कुछ दिखाऊंगा मैं। वीडियो में बने रहें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, चैनल नए हो तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। और लाइटनिंग में और जो अंधेरे में ये जो आपको स्पीकर लगता है ना, वो लोग आपको और कोई स्पीकर इस प्राइसिंग पे नहीं देखा डेफिनेटली। किस प्राइसिंग में पड़ा उसके लिए बने रहिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग प्राइसिंग है और मेरे हिसाब से आप डेफिनेटली फिर इसे चूज करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके का बॉक्स है जो है वो देखने को मिला है। केयरफुली हमने रख दिया क्योंकि एक हाथ से वीडियो बन रही है, और हम इसे यहाँ से अब भाई आ जाती है जो कि भाई इसे उठाना। नो डाउट कंपनी काफ़ी अच्छी तरीके से पैकिंग करके देती है। दोनों साइड काफ़ी अच्छी तरीके से थर्मोकोल लगाया हुआ है। तो भाई इस पे बॉक्स में और आपको एक रिमोट मिल जाएगा जो कि इस स्पीकर को ऑपरेट करता है, और साथ ही साथ इसके पीछे की केबल जो कि इसे डायरेक्ट कनेक्ट करने के बाद आप इसे ऑपरेट कर पाओगे। तो ये ही सब चीज़ें मिलती हैं, बाकी कुछ नहीं है अच्छी तरीके से पैक। तो भाई मैंने भी देखा कि शायद ये नीचे से ओपन होगा, कि मैं डायरेक्ट इसे उठा दूँ, बट ये चारों तरफ से बंद है, जो कि एक और ज़्यादा अच्छी चीज़ है। पैकेजिंग पे मतलब पूरे तरीके से ध्यान दिया गया। इसकी मुँह दिखाई करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लेना। तो भाई ये अपना नया सोनी का MHC V43D बहुत ही शानदार स्पीकर होने वाला है। भाई मैंने इसे प्लग इन कर दिया। प्लग इन करने के बाद कुछ इस तरीके से लुक दे रहा है। क्या लाइटनिंग फिक्र है भाई। और अभी तो मैंने इसे अभी ऑन भी नहीं किया है। जब ये लाइटों से हरकतें करेगा ना, तब आपको भी लगेगा कि यार सच में काफ़ी कमाल की चीज़ है। और अगर आप फैमिली फंक्शन छोटा मोटा या घर पे कोई पार्टी करते हो तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा सफिशिएंट भी है। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा इसका जेस्चर कंट्रोल। भाई इसे ओपन वगैरह कर लिया। अब यहाँ पर मैं आपको पूरा सिस्टम दिखा देता हूँ। ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे इसके 2 ट्विटर्स। ठीक है, बीच में आपको मिल जाएगा एक मेन सब वूफर, और यहाँ पर भी बेस वगैरह आती है। ठीक है, ये कुछ लाइटिंग वगैरह का सिस्टम है। दोनों साइड से ये पिलर लगे हुए हैं, जहाँ पर इसकी कुछ बढ़िया तरीके से लाइटिंग वाली जो DJ इफेक्ट्स होते हैं वो ये देगा, और पूरा सर्कल बनाएगा। जिस तरीके से अभी मैंने आपको बंद करके जब लाइट्स दिखाई थी तो पूरा रेनबो बन रहा था, तो ये हाफ रेनबो बनता है। और जो इसका ऊपर वाला मॉडल आता है जिसका नाम होता है MHC V83D, उसमें पूरा सर्कल बनता है। बस यही डिफरेंस था दोनों में। और साथ ही साथ वो थोड़ा सा और ज़्यादा बड़ा है, थोड़ी ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है, जिसकी वजह से वो ज़्यादा आउटपुट देता है। ये जो आउटपुट है वो एक घर के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है, तो मैंने इसे और कैरी करने में थोड़ा सा ईजी है उसके कंपैरिजन में, इस वजह से मैंने इसे मंगाया। इसमें और इसमें दोनों में फीचर सेम आते हैं, जैसे कि जेस्चर कंट्रोल है इसमें। बीच में जो आप प्लेट्स देख रहे हो ये जेस्चर कंट्रोल की है, जैसे कि आपने BMW कार्स वगैरह में देखा होगा। कुछ इस तरीके से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हो और इस तरीके से कम कर सकते हो। और कुछ और भी इफेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पर भी मेंशन्ड है, कि जब गाना चल रहा हो तो आप अगर ऊपर फ्लिक करोगे या नीचे फ्लिक करोगे तो कुछ एक अलग तरीके से आवाज़ आएगी। बाकी यहाँ पर कई सारे मोड्स वगैरह दे रखे हैं। पार्टी लाइट बजानी है तो ऑन ऑफ करने के लिए ये मोड है, और यह है V पार्टी चेन, फीस्टा,
टाइप ऑफ सॉन्ग्स को थोड़ा बहुत चेंज कर देगा, ट्यूनिंग वगैरह में इफेक्ट ला देगा। वॉइस चेंजर अगर आपको चाहिए तो वॉइस भी चेंज हो जाएगी। माइक की इको वगैरह बढ़ानी है, माइक भी कनेक्ट हो जाता है इससे, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था बॉक्स ओपन करने से पहले। और गिटार भी आप कनेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर जो है वो माइक और गिटार के आपको ऑक्स लीड्स के ऑप्शन दे रखे हैं। साथ ही साथ में आपको पीडी वगैरह भी आप लगा सकते हो। और सबसे ज़्यादा स्पेशल जो चीज़ जो इसमें आती है वो ये आती है कि भाई आप सीडी और डीवीडी, भले ही आजकल ज़माना नहीं है बट सीडी और डीवीडी अगर आपको लगानी है और आपके पास अवेलेबल है तो आप डायरेक्ट सीडी और डीवीडी डालो और बिल्कुल मुक्त हो सकते हो अपने कि भाई कौन से कौन कनेक्ट करेगा, बार बार कौन चलाएगा, इन सब चीज़ों के झंझटों से। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ वो किस तरीके से निकलेगी। ये कुछ यहाँ पर जगह है जहाँ पर आप अपना आईपैड, फ़ोन, कुछ भी मतलब जैसे जिस चीज़ से कनेक्ट है वो फंसा सकते हो। यहाँ पर आपको एक छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है जिसपे अभी जैसे कि कोई भी सीडी नहीं डली हुई है वो चीज़ दिखाता है, कौन सा मोड चल रहा है, बेस वगैरह वो सब चीज़ें दिखाएगा। ये आपको जेस्चर कंट्रोल के लिए वो भी बता दिया आपको। साथ ही साथ में यहाँ पर आपको ब्लूटूथ के फंक्शंस वगैरह देखने को मिल जाएंगे कि ब्लूटूथ पेयर करना है, ठीक है, या नहीं करना है, वो सब चीज़ें। मेगा बेस अगर आपको चाहिए नहीं चाहिए, मेगा बेस एक ऐसा ऑप्शन होता है जब आपके जो भी नॉर्मल गाने चल रहे होते हैं, मेगा बेस आप एक बटन दबाओगे तो कुछ आपको अलग बेस का आउटपुट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में वॉल्यूम के यहाँ पर बटन देखने को मिल जाएंगे। माइक की आवाज़ या गिटार की आवाज़ आपको कम या बढ़ानी है, उन सब चीज़ों के लिए आपको बटन देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर मैं बात करूँ, ये बटन दबाते ही आपकी डीवीडी और सीडी वगैरह के लिए आपको यहाँ पर जगह मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ट्यूनिंग्स वगैरह मतलब नेक्स्ट या फॉर प्रीव्यू के लिए भी यही बटन है। साथ ही साथ अगर आप आवाज़ को बढ़ाना घटाना चाहते हो तो भी आप यहाँ से कर सकते हो। गाने को बंद करना है या फिर प्ले करना है या पॉज करना है, वो भी इस चीज़ के लिए। पूरे सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए ये आपको बटन दे रखा, सोनी MHC V43D। अब अगर बात करते हैं हम इसके प्राइसिंग की, तो भाई इसकी प्राइसिंग है 46,790, ठीक है। तो इसकी जो प्राइसिंग है वो लगभग करीबन 47,000 रुपीज़ है। और ये ऑफ में अभी फ्लिपकार्ट पे, अमेजोन पे काफ़ी कम प्राइस पे चल रहा था, जो कि एक्चुअल में 32,990 है। और इसके साथ आपको अगर एडिशनल ऑफर्स चाहिए तो उसके लिए भी कार्ड्स वगैरह अप्लाई करके काफ़ी अच्छे ऑफर्स पे ये आपको मिल सकता है। तो आप इसे कहीं भी ऑनलाइन वेबसाइट से खरीद सकते हो, बट अभी इसे बजा करके देख लेते हैं कि भाई इसमें आवाज़ किस तरीके से कनेक्ट करना है। मैं आपको ये दिखा देता हूँ। आपको कुछ नहीं, सिंपली स्पीकर के अंदर ब्लूटूथ वाला बटन दबाना है और ये इस तरीके से ब्लू कलर की लाइट ब्लिंक करने लगेगी और यहाँ पर इस स्क्रीन पे पेयरिंग लिखा हुआ आने लगेगा। फाइनली जब आप किसी भी फ़ोन या किसी भी डिवाइस से जब आप अपना ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो आपको नीचे शो कर जाएगा MHC V43D और मैंने इस पर क्लिक कर दिया। ब्लूटूथ कनेक्ट हो गया। ब्लूटूथ कनेक्ट होने के बाद बोला भी है स्पीकर ब्लूटूथ फाइनली कनेक्टेड। तो चलिए अब एक कोई बढ़िया सा सॉन्ग बजा देते हैं और आपको भी टेस्ट करा देते हैं कि क्या है इसकी ताकत एक्चुअली। तो आपको जो जेस्चर कंट्रोल करने के लिए बटन चाहिए, जैसे कि यहाँ पर मेंशन करा हुआ है कि अगर आप मोड्स वगैरह देख सकते हो, यहाँ पर आपको जेस्चर सिर्फ और सिर्फ ऊपर करने का, नीचे करने का, लेफ़्ट राइट और हाथ को कुछ इस ऐसे करूँगा तो गाना प्रीवियस हो जाएगा। और अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ऊपर करता हूँ तो गाना प्ले हो जाएगा और ऐसे करता हूँ तो पॉज हो जाएगा। साथ ही साथ में अगर वॉल्यूम बढ़ानी है, वही मैं दोबारा से प्ले कर देता हूँ, और बढ़ानी है तो कुछ इस तरीके से वॉल्यूम बढ़ेगी। अब आप देख सकते हो स्क्रीन पर बैक का बटन जब आप दबाओगे और फिर आप कुछ इस तरीके से मोड्स को यूज़ कर सकते हो, नेक्स्ट करने के लिए, प्रीव्यू करने के लिए, प्ले या स्टॉप करने के लिए, साथ ही साथ वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए, कम करने के लिए। अब जब आप डीजे मोड दबा देते हो तो डीजे मोड्स में जब आपके गाने चल रहे होते हैं, मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ वॉल्यूम जिससे कि आपको इफेक्ट पता चले। फिर उसके बाद जब भी मैं जेस्चर करूँगा तो एक आवाज़ आएगी, जो कि आवाज़ अभी आपको इसलिए नहीं समझ में आ रही है क्योंकि वॉल्यूम ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा स्लो है स्पीकर की। मैं एक बार बढ़ाता हूँ और आपको सब आवाज़ें समझाता हूँ। देखा, आवाज़ में थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। ये आइसोलेटर टाइप ऑफ आवाज़ हो गई, इससे पहले फ्लैंगर आवाज़ थी, ठीक है। और अब मैं WAH इसे वाह साउंड में बोलता हूँ, जो कि एक इफेक्ट शो कर रहा है। अभी आप देख पा रहे होगे ये इफेक्ट शो कर रहा है। अब मैं नीचे अगर करूँगा तो टाइप ऑफ इफेक्ट चेंज हो गया। अब ये इफेक्ट जो है उसका नाम है पेन। अब अगर मैं कुछ इस तरीके से मूव करूँगा इसके सामने तो इसकी आवाज़ कुछ इस तरीके से, पैरामीटर इस इफेक्ट को बोलते हैं, आपको फ्लक्चुएट करती हुई दिखाई देगी। अब अगर मैं इसे उल्टा घुमाऊँगा तो वो आवाज़
वापस से फ्लक्चुएट करेगी बट रिवर्स में। तो ये भी पैरामीटर का ही दूसरा इफेक्ट है। अब हम थर्ड मोड में आ जाते हैं जिसका नाम है सैम्पलर। तो सैम्पलर मोड में आपको कुछ अलग तरीके से आवाज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि कम ऑन, लेट्स गो, और कब कब देखने को मिलेगी ये मैं भी आपको दिखाता हूँ। चौथा मोड आ जाता है जो कि इसमें आखिरी मोड है, जो कि कैरियोके मोड है एक। तो इस कैरियोके मोड में क्या होता है, हम जैसे दबाते हैं इसमें और की कंट्रोल, आवाज़ में भाई कुछ तो चेंज आया, अब मुझे पता नहीं एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। अब फ्लिक करता हूँ तो ये की कंट्रोल हो गया। ये की कंट्रोल हैशटैग था, इससे पहले बीटर था। तो भाई कुछ इफेक्ट्स होते हैं ये कैरियोके में, जो ज़्यादातर सिंगिंग वगैरह के शौकीन रहते होंगे उन्हें पता होगा कि क्या होता है इन सब इफेक्ट्स से। बाकी साथ ही साथ मैं आपको इसका दूसरा जेस्चर भी दिखा देता हूँ, जो कि आवाज़ को शायद ऐसे करने पे बढ़ा देगा, हाथ को ऊपर मूव करने के लिए बढ़ा देगा। जितना जितना मैं करता जाऊँगा तो उतना वहाँ पर लेवल आप देख पा रहे हो शायद वो इंक्रीज़ हो रहा है। ये माइक का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। जो जब बंदा गाएगा तब पता चलेगा। इस वजह से इफेक्ट में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर जो गा रहा होता, अगर मैं फिर ऐसे ऐसे करता रहता तो लेवल इंक्रीज़ होता रहता, और अगर मैं नीचे करूँगा तो उसी तरीके से लेवल जो है वो डिक्रीज़ होता रहेगा। माइक जब मैं एक बार कनेक्ट करूँगा तो कभी वीडियो बनाऊँगा और अपलोड करके दिखाऊँगा आपको, तो शायद पसंद में आएगा। कुछ इस तरीके से करने पर तालियाँ सी बज जाती हैं। अभी मैंने आवाज़ फुल नहीं करी है, इसकी आवाज़ 45 आउटपुट तक जाती है, मतलब 45 प्लस और माइनस तक जाती है। मैंने अभी 31 आवाज़ कर रखी है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं है और आवाज़ बहुत भयंकर गूंज रही है। शायद आप इस वीडियो में फील कर पा रहे होंगे। इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ एक अलग चीज़ दिख रही है, और जिस प्राइसिंग पे स्पीकर आता है डेफिनेटली इसे मतलब कंसीडर करें, डेफिनेटली कंसीडर करें। बहुत तगड़ी आवाज़ है भाई। अभी भी आवाज़ फुल नहीं है, 35 करके आया, थोड़ी और इंक्रीज करी जाए। भाई 47 करके आया हूँ, आवाज़ बहुत लाउड है। सिर्फ और सिर्फ एक बार ही फुल आवाज़ तक जाऊँगा, उसके बाद नहीं जाऊँगा। अभी तक 47 लेवल पे है, इसलिए गाना पॉज किया और प्ले करके आपको दिखा दूंगा कितनी ज़्यादा जाएगा, फिर उसके बाद नहीं दिखाऊंगा। अब आवाज़ सुनो इसकी। ओके, तो अब 16 पे वॉल्यूम और प्ले करा हुआ है सॉन्ग। कुछ वीडियो अपनी सोनी MHC V43D नए स्पीकर की। मैं काफ़ी खुश हूँ स्पीकर से। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी और आपको भी कोई स्पीकर लेना हो या आपके कोई फ्रेंड्स वगैरह जैसे भी कोई स्पीकर लेना हो, तो आप ज़रूर उसे ये वीडियो सेंड कर सकते हैं, शेयर करके बता सकते हैं भाई शानदार स्पीकर है। भाई ये थी कुछ पूरी ओवरऑल वीडियो इस सोनी MHC V43 स्पीकर की। यहाँ पर मैंने आपको कई सारे फीचर्स दिखाए, समझाए, जेस्चर कंट्रोल, और ये काफ़ी सभी जो बटन्स हैं काफ़ी प्रैक्टिकल हैं। बट मैं फिर भी यही कहूँगा कि अगर आपका
स्पीकर हमारे यहाँ की तरह डेली बजता हो या फिर मतलब ज़्यादातर यूज़ में आता हो, तो मतलब कोशिश करें इसका रिमोट ही यूज़ करें, क्योंकि रिमोट में भी उन्होंने सोनी के ही बढ़िया वाले सेल दे रखे हैं। इसके साथ साथ काफ़ी सारे बटन्स आपको देखने को मिल जाएंगे और सब बटन काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। डायरेक्ट आप कोई भी एक बटन दबाओगे पढ़ करके तो काफ़ी ज़्यादा सही वर्क करेंगे और दूर से काफ़ी ज़्यादा फंक्शनिंग देंगे आपको। जहाँ तक मैं जानता हूँ तो जो रिमोट है वो 3-4 मीटर तक मतलब नॉर्मली काफ़ी अच्छे तरीके से वर्क करता होगा। तो मैं अभी ये सेल्स जो है वो इस रिमोट में डालने वाला हूँ और इस रिमोट को चालू करूँगा। तो भाई देख रहे हो, सेल डालते ही तुरंत वर्क कर रहा है, देखो। भाई यार बटन्स सच बताऊँ अभी तक तो मैं बोल रहा था कि हाँ मतलब अगर आप यहाँ से फ़ीचर नहीं यूज़ करना चाहते तो आप रिमोट से करो, और रिमोट से करना और ज़्यादा अच्छी बात भी है कि क्योंकि ये सब बटन्स जो हैं वो भाई अगर आप डेली यूज़ करते हो तो वो नहीं है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा अगर उसे उल्टा सीधा प्रेस करते हो तो वो टूटने का भी डर रहता है। तो रिमोट यूज़ करना इज़ गुड थिंग, बट भाई रिमोट में बटन इतने सारे हैं कि आप कहीं पर भी अगर बटन दबाते हो गलती से बटन दब जाएगा, क्योंकि बटन का साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा है और फिर भाई वो दिक्कत भी हो सकती है। और इतनी भीड़ में कौन देखने बैठेगा इतने सारे बटन। तो यार ये तो चीज़ है मतलब काफ़ी जो दिक्कत भरी है, बट देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करा जा सकता है। अच्छा, आप यहाँ पर एक बटन दे रखा है रिकॉर्डिंग टू USB, बट अगर आप मतलब जैसे आप USB पे आपने क्लिक कर दिया और माइक के थ्रू आप कैरियोके से कोई गाना गा रहे हो तो उसे आप चाहो तो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, जो कि एक अच्छी चीज़ है। मेगा बेस बटन दबाते ही मेगा बेस ऑन हो चुका है। अब आपको गाने में थोड़ा सा फ़र्क दिखाई देगा, फॉर श्योर दिखाई दे रहा है। जो भाई मैं जैसे बंद करता हूँ तो देखो है कितना नॉर्मल बेस है। अब मैं ऐसी कोई बटन दबा करके इस बेस को बढ़ा सकता हूँ, तो ये फ़र्क आता है इससे। पार्टी लाइट्स वगैरह के लिए पार्टी लाइट को आप जैसे ही प्रेस करोगे रिमोट में, पार्टी लाइट ऑन हो जाएंगी और ऑफ हो जाएगी। पार्टी के 3 मोड है, एक तो ये कुछ रेट्रो स्लोमो में, अगर मैं एक बार और प्रेस करता हूँ उसे तो लाइट्स कुछ जल्दी चेंज होएंगी और कुछ बढ़िया सी हो जाएंगी। साथ ही साथ आगे तो मैंने आपको सब कुछ दिखा दिया, बट इसके साथ साथ स्पीकर के पीछे कुछ इस तरीके से आपको स्लॉट्स मिल जाते हैं, जो कि एक HDMI का और एक है TV के आउटपुट इन करने का, और साथ ही साथ एक अगर आप FM की केबल जो देख पा रहे होगे बीच में जो स्लॉट है ये है FM की केबल का। तो यहाँ पर अपनी FM की केबल लग जाएगी और फिर ये ईजिली कोई सा भी चैनल जो है वो फ्रिक्वेंसी पे सेट करने के बाद ऑपरेट कर पाएंगे। अब भाई देखो आप, मैंने पीछे केबल लगा दिए, काफ़ी इजीली था। जैसे कि हम घर पे अपने लैंडलाइन वगैरह की कहीं पर भी केबल लगाते हैं उसी तरीके से इजीली लगानी थी। मैंने लगाने के बाद आप देख रहे हो आवाज़ आने लगी FM की और ज़्यादा साफ़ आएगी अगर मैं केबल खोल दूँगा, बट मैं केबल खोलना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी यूज़ नहीं करनी है इसे। शायद ही कभी यूज़ में आए, जब यूज़ में आएगी तब लगा लूँगा। तो भाई फंक्शंस का बटन दबाने के बाद और उसके बाद दोबारा से दबाया तो अब आ गया ऑडियो इन। ऑडियो इन का मतलब यही है कि भाई जो आपको पीछे ऑक्स की या फिर TV की लीड लगाने की जगह दिखाई, यहाँ पर गिटार या माइक की, वो ऑडियो का आउटपुट ले सकते हो। बढ़ाने घटाने के लिए वही सारे बटन्स यूज़ हो जाएंगे, ठीक है। और साथ ही मैं एक बारी फिर से दबाता हूँ तो ये आ गया भाई TV का, ठीक है। एक बारी फिर से दबाते हैं तो आ गया DVD और CD का, जो कि मैंने आपको दिखाया किस तरीके से ऑपरेट करना है। जैसे साथ ही साथ एक बारी और फंक्शंस दबाते हैं तो USB का ऑप्शन मिल जाएगा, दूसरी बारी दबाते हैं तो ब्लूटूथ का मिल जाएगा। तो भाई रिमोट से यूज़ करना मतलब सही है। जो आपको फालतू कुछ जेस्चर्स वगैरह आप ऑफ रखिए, फालतू में ऑन मत करिए उसे, क्योंकि ये सब छोटे बच्चे अगर छुएंगे तो फिर भाई दिक्कत हो सकती है आपके लिए। वैसे स्पीकर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट अगर आप खुद यूज़ करते हो तो और इसे अगर आप छोड़ देते हो तो फिर भाई काफ़ी डेलिकेट चीज़ है ये। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्दी किसी नई वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और धीरे धीरे एक के बाद एक मुझे कोई फ़ीचर या कोई चीज़ दिख रही है जिसकी वजह से मुझे दोबारा से फ़ोन चालू करना पड़ रहा है। फ़िलहाल इस समय मैंने इसलिए कैमरा ऑन करा कि भाई करा तो एक खूबी के लिए था। अभी मैं बैठा हुआ था और यहाँ पर जिस तरीके से मैंने आपको दिखाया था कि एक CD DVD के लिए एक जगह दे रखी है, ऐसे ही जगह एक साइड में भी दे रखी है और यहाँ पर एक एरो दे रखा था। तो मैंने भाई गलती से इस पर ऐसे करके क्लिक करा और देखा ये कुछ खुला। अरे मैंने कहा ये क्या है। फिर दूसरी साइड भी देखा और दूसरी साइड भी भाई इसी तरीके से कुछ खुल गया। फिर भाई पता चला ये माइक का स्टैंड की जगह है। तो मैंने कहा भाई ये लोग भी बेवजह मतलब जले पे नमक छिड़क रहे हैं।
माइक की स्पेस दे दी है बट माइक नहीं दिया साथ में। अगर माइक दे रहे थे तो शायद कुछ और ज़्यादा अच्छा ही हो जाता मतलब, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ लगी माइक को देने के लिए। चलो जगह तो दिया है भाई, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, बट एक सबसे छोटी चीज़ भूल गए इसमें यार, व्हील अगर लगा देते ना तो मुझे कुछ इस तरीके से रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। व्हील एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, काफ़ी ज़्यादा हैवी स्पीकर है ये।